हे एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध एंड वेलकम टू ई पाठदान। तो आज हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो। E-Paddan, a new way of learning. देखिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए। व्हाइल सेलिंग ए टीवी ए बिजनेसमैन लॉसेस 6.1/2%। ही वुड हैव गेन 10% हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 660 मोर। फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द टीवी। एक्चुअल प्राइस मतलब यहाँ पे क्या निकालने दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी जो है वो निकालने दिया है। अगर कोई भी बिजनेसमैन टीवी सेल करके लॉस करता है 6.1/2%, और अगर वो 660 मोर दाम में अगर वो टीवी बेचता है तो फिर उसका कितना प्रॉफिट होता है, 10% प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो फिर सीपी क्या है वो हम लोगों को निकालना है। तो फिर देखिए, अगर सीपी दिया नहीं है तो सीपी हम लोगों को क्या करना, सीपी दिया नहीं है तो सीपी हम लोग को पकड़ लेना है कि लेट द सीपी, सीपी कितना होगा 100 हम लोग पकड़ लेता है। ठीक है, आप 100 लेके भी कर सकते हैं, आप एक्स लेके भी कर सकते हैं, ठीक है आपका मर्जी। तो हम लोग यहाँ पे 100 लेके करेगा। और दिया क्या है, लॉस परसेंटेज दिया है। ठीक है, लॉस परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 6.1/2%। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको कैसे होता है, 2 6 12 +1/2 ऐसा ही होता है ना। तो 13/2% यहाँ पे हो जाता है। तो अभी सीपी हम लोग पकड़ लिया, लॉस परसेंटेज हम लोगों को मिला, तो एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, सीपी से एसपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस होगा ना, क्योंकि लॉस है, लॉस में माइनस होता है, 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। तो सीपी कितना था, 100 था, और यहाँ पे कितना होगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो नीचे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 200, और 200 माइनस 13 नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 200 माइनस 13 माइनस करने से क्या होता है, 187 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे क्या होता है 100, ये 100 कैंसिल होता है, तो फिर कितना रहता है, 187 डिवाइडेड बाई 2 रहता है। ठीक है, तो इसको अगर टू से डिवाइड करते हैं 93.5 रह जाता है। अगर हम लोग सीपी से 660 मोर दाम में बेचते हैं तो फिर हम लोग को कितना मिलता है, 10% मोर गेन होता है। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे देखिए, इफ ही गेन 10% मोर देन सीपी, ही गेन 10% मोर देन सीपी, तो फिर क्या होगा, मतलब क्या बोला है यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 10% दिया हुआ है। ठीक है, अगर प्रॉफिट परसेंट 10% होता है सीपी से, तो फिर एसपी कितना होगा, तो एसपी इक्वल टू कितना होगा, सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो सीपी कितना था, 100 था, नीचे में 100 है, और ऊपर में 100 प्लस प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10%, तो ऊपर 110 हो जाएगा, तो एस पी इक्वल टू 110 हो गया। अभी जो यहाँ पे 93.5 होगा, हाँ, अभी जो 93.5 एंड 110, इन दोनों का जो डिफरेंस क्वेश्चन में दिया है वो कितना दिया है, 660। इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है 660। तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि दो एसपी का, ये जो एक नंबर एसपी है और ये जो 2 नंबर एसपी है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 660 होगा। ठीक है, ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन द डिफरेंस बिटवीन बोथ एसपी इज कितना, 660 रुपीज़। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कितना मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कितना मिल रहा है, 110 से 93.5 अगर जाता है तो फिर कितना मिलता है, 16.5 यहाँ पे मिल रहा है। तो बट वी गेट 110 माइनस 93.5
कितना होगा 16.5 हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे। कितना मिल रहा है 16.5 हम लोगों को मिल रहा है। तो वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ 16.5 का कितना दिया है 660, मतलब ये हम लोगों को मिल रहा है अभी, लेकिन क्वेश्चन में दिया है ये, तो फिर सीपी कितना होगा। ठीक है, तो 16.5 जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है 660, तो फिर 100 का वैल्यू क्या होगा, 100 मतलब सीपी। ठीक है, 100 कौन सा एज्यूम किया था हम लोग, सीपी एज्यूम किया था, तो फिर इसका वैल्यू कितना होगा, तो फिर इसका वैल्यू कितना होगा 660, ये जो 16.5 है वो नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर कितना आएगा 4000 आ जाएगा आपका आंसर। अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। द प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर गेन 20%, 30% एंड 40% रेस्पेक्टिवली। इफ रिटेलर सेल्स एन आर्टिकल 54.60, देन व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द आर्टिकल। तो आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो क्या बोला है कि प्रोड्यूसर को कितना गेन होता है 20% गेन होता है ऑन सीपी, होलसेलर का कितना गेन होता है 30% गेन होता है ऑन सीपी, और जो रिटेलर का गेन होता है वो 40% गेन होता है ऑन सीपी। ठीक है, अगर रिटेलर सेल करता है तो रिटेलर का जो सेलिंग प्राइस दिया है वो कितना दिया है 54.60 दिया हुआ है, तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ठीक है, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना होगा वो निकालने दिया है। ठीक है, तो फिर हम लोग एज्यूम करता है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एज्यूम कर लेता है क्योंकि दिया नहीं है। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 100, तो 100 हम लोग एज्यूम कर दिया। ठीक है, फिर क्या दिया है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रोड्यूसर कितना गेन किया है, प्रोड्यूसर गेन 20% ऑन सीपी, तो सीपी के ऊपर जो प्रोड्यूसर गेन किया है वो है 20%, तो 100 है सीपी, तो सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोड्यूसर कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोड्यूसर इक्वल टू, ये है सीपी 100 और कितना परसेंटेज प्रॉफिट है 20%, तो 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये 100 कैंसिल आउट, तो 120 रह जाएगा, तो 120 है सेलिंग प्राइस, तो 120 सेलिंग प्राइस है किसका, प्रोड्यूसर का, लेकिन 120 दाम में कौन खरीदेगा, होलसेलर खरीदेगा, प्रोड्यूसर से किसके पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए सीपी ऑफ होलसेलर, तो होलसेलर का सीपी जो है वो 120 है। तो अभी देखिए, अभी होलसेलर इसमें प्रॉफिट कितना किया है, होलसेलर प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, होलसेलर का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना था 30%। ठीक है, 30% क्या था प्रॉफिट परसेंटेज था, 30% क्या था प्रॉफिट परसेंटेज था, तो 30% प्रॉफिट परसेंटेज। अभी निकालिए एसपी ऑफ होलसेलर, एसपी ऑफ होलसेलर कितना होगा, जो सीपी था, सीपी कितना था 120, सीपी के साथ 100 प्लस 30 डिवाइडेड बाई क्या था 100, ये जीरो कैंसिल गया, 2 से जाता है 5 बार, 2 से जाता है आपका 6 बार, ऊपर क्या रह जाता है 6 मल्टीप्लाई बाई 130 रह जाता है, नीचे 5 रहता है। ठीक है, तो 5 से जाता है 1 बार, 5 से जाता है 2 बार, यहाँ पे 3 रह जाता है, 5 6 जा 30, तो 26 और 6 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर कितना आता है 6 6 जा 36, 6 156 आ जाता है। ठीक है, 156 आ जाता है आपका एसपी ऑफ होलसेलर। तो ये जो एसपी है ये किसका सीपी है, ये सीपी है आपका रिटेलर का, किसका सीपी है रिटेलर। ठीक है, रिटेलर का सीपी है
156। तो रिटेलर का सीपी हम लोगों को मिला 156। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रिटेलर कितना है? प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रिटेलर कितना है? 40% है। ठीक है, 40% है प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रिटेलर। तो फिर एसपी निकालिए, सेलिंग प्राइस कितना होगा? सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो सीपी कितना मिला हम लोगों को? 156 मिला। ठीक है, जो होलसेलर का जो सेलिंग प्राइस है वही तो रिटेलर का सीपी होगा। तो 100 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो फिर 156 मल्टीप्लाई बाई 140 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 100 हो जाता है। तो सॉल्व कीजिए, 0 0 कैंसिल, ये 2 से 5 बार जाता है, 2 से जाता है आपका 78 बार। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 1092 रह जाता है, नीचे रहता है 5। ठीक है, ये क्या आ गया? ये आ गया आपका एसपी ऑफ रिटेलर। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर ही है ये। तो ये है सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर क्या दिया है? तो क्वेश्चन में आइए, तो इफ द रिटेलर सेल्स एन आर्टिकल, तो क्वेश्चन में रिटेलर का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया है? 54.60। मतलब का क्या बात है? मतलब ये जो हम लोगों को सेलिंग प्राइस मिला रिटेलर का, इसका वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है? 54.6। तो फिर हम लोगों को सीपी कितना होगा? तो लिखिए, गिवन वैल्यू ऑफ 1092 डिवाइडेड बाई 5 इज कितना दिया है? 54.60। तो फिर हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है? 100 का वैल्यू निकालना है। मतलब हम लोगों को निकालना क्या है? सीपी निकालना है ना। मतलब जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन सा दाम में खरीदा था, तो वो तो हम लोग एज्यूम कर लिया था। ठीक है, प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर कौन सा दाम में खरीदा था वो तो हम लोग क्या किया था? एज्यूम कर लिया था, 100। तो अभी 100 का जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ 100 इज क्या होता है? 54.60। ये जो आता है नीचे आ जाता है, मतलब 1092 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? 54.60 डिवाइडेड बाई 1092, ये जो 5 है ये ऊपर आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाई 5, और ये जो 100 है यहाँ पे रह जाएगा। और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट अगर हम लोग उठा देता है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट अगर हम लोग उठा देता है तो फिर यहाँ पे 100 आ जाता है। ठीक है, तो ये 100 कैंसिल गया, और बाकी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, तो 25 था सीपी। अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ए गेन ऑफ 15% was made by selling an article of rupees 175. What would have been the percentage gain if it were sold for 190? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है आपका 15% प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, और जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है कि 175। मतलब 175 में अगर वो सेल करता है तो फिर 15% उसका प्रॉफिट परसेंटेज आता है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? अगर वो 190 में सेल करे, अगर सेलिंग प्राइस 190 हो तो फिर उसका जो गेन परसेंटेज है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज जो है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सीपी निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सीपी इक्वल टू, सीपी कैसे निकालते हैं? तो सीपी का फॉर्मूला क्या था? एसपी मल्टीप्लाई बाई ऊपर में 100, नीचे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 15%, तो यहाँ पे होगा 15। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, एसपी कितना है? एसपी है 175 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 15 इक्वल टू 115। तो इसको काटा काटी कीजिए,
तो 5 से 35 बार जाता है और इसको 5 से 23 बार जाता है। तो ऊपर कितना रह जाएगा 35, 100, नीचे रह जाएगा आपका 23। इतना तो हो गया। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा अगर हम लोग 190 में सेल करें। ठीक है, तो 190 में अगर सेल करता है तो फिर प्रॉफिट कितना आता है, प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट निकालने के बाद ही हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो फिर प्रॉफिट आपका आएगा, देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एस पी माइनस सी पी। सी पी हम लोग निकालने, एस पी कितना है 190 एस पी है, तो एस पी है आपका 190। ठीक है, और सी पी हम लोगों को क्या मिला 35, 100 डिवाइडेड बाई 23, इतना हम लोगों को मिल गया। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो फिर क्या होगा, नीचे 23 होगा, है ना, और यहाँ पे 190 के नीचे क्या है 1 है, तो 1 कितना जा 23 है, तो 1 23 जा 23 है ना, तो 1 23 जा 23 है। ये जो 23 है ये 190 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 23 अगर 190 से मल्टीप्लाई होता है तो फिर कितना आता है 4370, लिखिए 4370। तो यहाँ पे देखिए 23 कितना बार 23 से 23 कितना बार जाता है, तो 23 1 जा 23, तो 1 से 3500 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3500 आएगा। तो फिर 4370 से 3500 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो फिर 870 डिवाइडेड बाई 23 आ जाता है आपका प्रॉफिट। अभी हम लोगों को क्वेश्चन में क्या निकालने दिया है, परसेंटेज गेन, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने दिया है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, ऊपर में प्रॉफिट था, नीचे में क्या था, नीचे में सीपी था मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, तो हम लोगों को प्रॉफिट मिल गया 870 डिवाइडेड बाय 23। और हम लोगों का जो सीपी है, सीपी कितना है, सीपी है आपका 3500 बाई 23। ठीक है, सीपी हम लोग निकाला था 3523 निकाला था ना, सीपी निकाला था 3500 डिवाइडेड बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 870 डिवाइडेड बाई 23, और ये जो 23 है ऊपर आ जाएगा, तो फिर ऊपर में 23 आएगा और नीचे में 3500 रहेगा। ये 23 कैंसिल हो गया, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 100 भी तो था, ठीक है, यहाँ पे 100 भी तो था, तो इस जीरो से इस जीरो को भी कैंसिल हो गया। अभी बचा क्या, नीचे में कितना बचा, नीचे में 35 बचा, ऊपर में 870 बचा। तो फिर देखिए 870 डिवाइडेड बाई 35, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो फिर 24/6 परसेंटेज आता है आपका आंसर। अभी देखिए, अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। बाय सेलिंग 150 मैंगोज ए फ्रूट सेलर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 मैंगोज। मतलब क्या बोला है मतलब क्या बोला है, एक आदमी मतलब एक फ्रूट सेलर जो है वो 150 मैंगो सेल करता है, ठीक है, सेल करता है 150 मैंगो, और उसको प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है 30 मैंगो का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 30 मैंगो जो है, 30 मैंगो सेल करके जितना पैसा आता है उस पैसे उसको प्रॉफिट होता है, समझे। मतलब एक आदमी जो है वो 150 मैंगो सेल करता है और 150 मैंगो सेल करके 30 मैंगो का जो प्राइस है वो उसको प्रॉफिट आता है। कोई भी एक सेलर है जो कि 150 मैंगो सेल करता है, और अगर वो 30 मैंगो सेल करता है, 30 मैंगो का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 30 मैंगो का जो सेलिंग प्राइस है, उस 30 मैंगो का सेलिंग प्राइस उसको प्रॉफिट होता है, समझा। कोई भी एक आदमी 150 मैंगो सेल करता है और 150 मैंगो सेल करके 30 मैंगो का जो सेलिंग प्राइस है उतना उसको प्रॉफिट होता है। तो फिर जो परसेंटेज गेन है वो हम लोगों को निकालना है। तो फिर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, 150 का जो सेलिंग प्राइस है, 150 मैंगो का जो सेलिंग प्राइस है ना वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो फिर 30 मैंगो का भी सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम लोग को प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, इसलिए हम लोग
पकड़ लेंगे, मतलब लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 150 मैंगोज बी ₹100। तो सेलिंग प्राइस हम लोग कितना मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है। 150 मैंगो का जो सेलिंग प्राइस है वो हम लोग 100 मान लिया। तो फिर 30 मैंगो का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, SP ऑफ 30 मैंगोज बी कितना होगा, ऊपर में 100 होता है, ये वाला जो 150 है ये नीचे आ जाता है और मल्टीप्लाई बाई 30 हो जाता है, ठीक है। तो 3 5 जा 15, 5 20 जा 100। तो जो सेलिंग प्राइस ऑफ 30 मैंगो है वो कितना है, 20 है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 मैंगो, मतलब 30 मैंगो का जो सेलिंग प्राइस है वही गेन है, ठीक। 30 मैंगो जो है, 30 मैंगो का सेलिंग प्राइस कितना है मिला हम लोगों को, 20 मिला। मतलब यही वाला 20 प्रॉफिट है ना, यही वाला 20 क्या है, प्रॉफिट है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था कि गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 मैंगोज, मतलब फ्रूट सेलर गेन करता है सेलिंग प्राइस ऑफ 30 मैंगो, 150 मैंगो सेल करके। तो फिर 150 मैंगो सेल करके उसको प्रॉफिट कितना आया, देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट आया उसको ₹20 उसको प्रॉफिट आया। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं। सीपी कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना एज्यूम किया हम लोग, 100 एज्यूम किया। तो सेलिंग प्राइस है 100 और प्रॉफिट कितना मिला, 20 मिला। तो फिर हम लोग को सीपी कितना मिलेगा, सीपी मिलेगा 80। तो यहाँ पे हम लोगों को सीपी मिल गया। अभी निकालने क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या निकालने दिया है, क्वेश्चन में निकालने दिया है गेन %, मतलब प्रॉफिट का जो गेन है या फिर प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट का परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यही वाला था। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, तो प्रॉफिट हम लोगों को मिला कि 20, सीपी कितना है, सीपी है 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 0 कैंसिल, फिर 2 से जाता है 4 बार, 2 से जाता है 5 बार, तो 2 से जाता है 2 बार, 2 से जाता है 10 बार, तो 2 से जाता है 1 बार, 2 से जाता है 5 बार। तो फिर आंसर कितना होगा, 5 5 जा 25% आता है आपका आंसर, मतलब जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 25% है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और ई पाठदान का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए।